अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सप्तसप्ततितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र किरातजनमण्डले हस्तहार्यतमः पिण्डा बभूवासितयामिनी नीलमेघपटच्छन्ना निरिन्दुगगनान्तरा तमालवनसम्पिण्डा मांसलोड्डीनकज्जला लताघनतया ग्रामकोटरैकान्ध्यमन्थरा गृहचत्वरसम्बाधे नगरे नवयौवना चत्वरेषु तमः पिण्डी प्रजिह्मीकृतदीपिका कुञ्चितच्छिद्रनिष्क्रान्ता दीपिकारोचिराजिता सुवयस्यैव कर्कट्याः परिनृत्यत् पिशाचिका मत्तवेतालकङ्कालकाष्ठमौनमिवास्थिता सुगुप्तमृगभूतौघ घननीहारहारिणी मन्दमन्दमरुत्स्पर्श लसत्प्रालेयसीकरा सरस्सु बिभटद्वारि काकभेकतरङ्गिता अन्तःपुरेषु रमणा रणन्नारी नरानना जङ्गलेषु जगज्ज्वाला जटालज्वलनोज्ज्वला केदारेष्वम्बुसंसेक पृष्ठपाकमिलच्छला नभस्थले क्षितस्पन्द प्रबिबिक्तर्क्षचक्रिका वनेषु विसरद्वात पतत्पुष्पफलद्रुमा श्वभ्रेषु कौशिकस्यान्तर्बायसव्याहतारवा तस्कराक्रान्तपर्यन्त ग्राम्याक्रन्दनकर्कशा विपिने विपिना मौना नगरे सुप्तनागरा वनेषु विसरद्वाता नीरेष्वस्पन्दपक्षिका गुहासु सुप्तसिंहाढ्या कुञ्जेषु स्वपदेणका खेसावश्याय निकरा विपिने मौनचारिणी कज्जलाम्भोदमध्याभा काचशैलोदरोपमा पङ्कपिण्डान्तरघना खड्गच्छेद्यान्ध्यमांसला प्रलयानिलविक्षुब्ध कज्जलाचलचञ्चला एकार्णवमहापङ्क पर्वतोदरमेदुरा अङ्गारकोटरघना सौषुप्तपदसुन्दरी अज्ञाननिद्रानिविडा भृङ्गपृष्ठच्छदच्छभिः तस्यां रजन्यां भीमायां किरातजनमण्डले मन्त्रिणा सह भूपालस्तस्मिन्नवसरे तदा निर्जगामसुधीरात्मा नगरात् सुप्तनागरात् अटवीं विक्रमो नाम विषमां वीरचर्यया अटव्यां कर्कटीसातौ चरन्तौ राजमन्त्रिणौ अपश्यद्धृतधैर्यास्त्रौ बेतालालोकनोन्मुखौ अथ सा चिन्तयामास लब्धो भक्षो ह्यहो मया मूढावेतावनात्मज्ञौ भारो देहः किलानयोः इहामुत्रचनाशाय मूढो दुःखाय जीवति यत्नाद्विनाशनीयोऽसौ नानर्थः परिपाल्यते अपश्यतः स्वमात्मानं मृतिर्मूढस्य जीवितं मरणेनोदयोऽस्यास्ति
पापासम्पत्तिहेतुतः आदिसर्गे च नियमः कृतः पङ्कजजन्मना हिंस्राणां भोजनायास्तु मूढात्मानात्मवानिति तस्मादिमौ मयैवाद्य भोक्तव्यौ भोज्यतां गतौ अभव्य एव निर्दोषं प्राप्तमर्थमुपेक्षते कदाचित्ताभिमौ स्यातां गुणयुक्तौ महाशयौ तादृङ्नरविनाशो हि स्वभावान्मे न रोचते तदेतौ सम्परीक्षेऽहं यदि तादृग्गुणान्वितौ तद्भक्षं न करोम्येतौ न हिंस्यागुणिनः क्वचित् अकृत्रिमं सुखं कीर्ति मायुश्चैवाभिवाञ्छता सर्वाभिमतदानेन पूजनीया गुणान्विताः अपि नङ्क्ष्यामि देहेन नैव भोक्ष्ये गुणान्वितं सुखयन्ति हि चेतांसि जीवितादपि साधवः अपि जीवितदानेन गुणिनं परिपालयेत् गुणवत् सङ्गमौषध्या मृत्युरप्येति मित्रताम् यत्राहमपि रक्षामि राक्षसी गुणशालिनं तत्रान्यः को न कुर्यात्तं हृदि हारमिवामलम् उदारगुणयुक्ता ये विहरन्तीह देहिनः धरातलेन्दवः सङ्गाद्भृशं शीतलयन्ति ते मृतिर्गुणितिरस्कारो जीवितं गुणिसंश्रयः फलं स्वर्गापवर्गादि जीविताद् गुणिसंश्रितात् तस्मादिमौ परीक्षेऽहं कयाचित् प्रश्नलीलया किं मात्र ज्ञानकावेताविति तामरसे क्षणौ आदौ विचार्य सगुणा गुणलेशयुक्तिं पश्चात् स्वतोऽधिकतरं च गुणैर्यदि स्यात् कुर्यात्ततः समुपपत्तिवशेन दण्डं दण्ड्यस्य युक्तिसदृशं घनसम्भवेन इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कट्युपाख्याने राक्षसी विचारो नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः। अथ अष्टसप्ततितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथ सा राक्षसी रक्षः कुलकाननमञ्जरी तमस्येवाभ्रलेखेव गम्भीरं विननादः नादान्ते समुवाचेदं हुंकारापरुषं वचः गर्जितानन्तरं जात करकाशनिशब्दवत् भो भो घोराटवी व्योम पदवी शशिभास्करौ महामायातमः पीठ शिलाकोटरकीटकौ कौ भवन्तौ महाबुद्धि दुर्बुद्धि वा समागतौ मद्ग्रासपदमापन्नौ क्षणान्मरणकोचितौ राजोवाच भो भो भूतक किं स्यास्त्वं क्व तिष्ठसि च देहकं दर्शयास्यास्तव गिरः को बिभेत्यलिनीध्वनेः सिंहवत्सर्ववेगेन पतन्त्यर्थे किलार्थिनः त्यज संरम्भमारम्भं स्वसामर्थ्यं प्रदर्शय किं प्रार्थयसि मे ब्रूहि
ददामि तव सुब्रत किं वा संरम्भ शब्दाभ्यां भीषयास्मान् बिभेषि किम् क्षिप्रमाकार शब्दाभ्यां मायया सन्मुखी भव न किञ्चिद्दीर्घसूत्राणां सिद्ध्यत्यात्मक्षयादृते राज्ञेत्युक्ते रम्यमुक्तो मिति सञ्चिन्त्य सातयोः प्रकाशायाप्यधैर्याय ननाद च जहास च ततो ददृशुतुस्तां तौ शब्दपूरितदिग्गणां साट्टहासप्रभापिण्ड पूरप्रकटिताकृतिम् कल्पाभ्राश निकाशेण धृष्टामद्रितटीमिव स्वनेत्रविद्युद्बलय बलाकोज्ज्वलिताम्बराम् तिमिरैकार्णवौर्वाग्निज्वालाविवलनामिव गर्जद्घनघटाटोप पीवरासितकन्धराम् रणदशनसंरम्भ हाहाहतनिशाचराम् रोदसी कज्जलस्तम्भां लीलयोल्लसितां पुनः ऊर्ध्वकेशीं शिरालाङ्गीं कपिलाक्षीं तमोमयीं यक्षरक्षः पिशाचानामप्यनर्थभयप्रदाम् देहरन्ध्रविषच्छ्वास बातभाङ्कारभीषणां मुसलोलूखलालात हलशूर्पकशेखरां स्फुरन्तीमिव कल्पान्ते वैदूर्यशिखरस्थलीं हासघट्टितविश्वेषां कालरात्रिमिबोदिताम् शरद्व्योमाटवीं साभ्रां कृतदेहामिवागतां शरीरिणीं महाभ्राढ्यां यामिनीमिव मांसलां शरीरसन्निवेशेन पङ्कपीठमिवोत्थितां तनुं चन्द्रार्कयुद्धाय तमसेव समाश्रिताम् इन्द्रनीलमहाशुभ्र लम्बाभ्रयुगलोपमौ उलूखलादिहारौघौ दधानामसितौ स्तनौ लग्नामङ्गारकाष्ठेन समानां च महातनुं द्रुमाभास्पन्दसशिर लसद्भुजलतातनुम् तामवेक्ष्य महावीरौ तथैवाक्षुभितौ स्थितौ न तदस्ति विमोहाय यद्विविक्तस्य चेतसः मन्त्र्युवाच महाराक्षसि संरम्भो महात्मा किमयं तव लघवो ह्यथवा कार्ये लघावप्यति सम्भ्रमाः त्यज संरम्भमारम्भो नायं तव विराजते विषये हि प्रवर्तन्ते धीमन्तः स्वार्थसाधकाः त्वादृशानां सहस्राणि मशकानामिवावले अस्माकं धीरतावात्याव्यूढानि तृणपर्णवत् संरम्भद्वारमुत्सृज्य समता स्वच्छता धिया युक्ता च व्यवहारिण्या स्वार्थः प्राज्ञेन साध्यते स्वेनैव व्यवहारेण कार्यं सिद्ध्यतु बानवा महानियतिरित्येव भ्रमस्यावसरो हि कः कथयामि मतं किं ते किमर्थयसि चार्थिनि अर्थी स्वप्नेऽपि नास्माक
मप्राप्तार्थः पुरोगतः। इत्युक्ता सा तदा तेन चिन्तयामास राक्षसी। अहोनु विमलाचारं सत्वं पुरुषसिंहयोः। न सामान्याभिमौ मन्ये विचित्रेयं चमत्कृतिः। वचो वक्रे क्षणेनैव वदत्यन्तर्विनिश्चयम्। वचो वक्रे क्षणद्वारैर्धीमतामाशयामिथः। एकीभवन्ति सरितां पयांसि बलनैरिव। आभ्यां प्रायः परिज्ञातो मम भावो नयोर्मया। न विनाश्यौ मया चेमौ स्वयमेवाविनाशिनौ। मन्ये भवेतामात्मज्ञौ नात्मज्ञानादृते मतिः। प्रमृष्टसदसद्भावाद्भवस्त्यस्तभयामृतौ। तदेतौ परिपृच्छामि किञ्चित् सन्देहमुत्थितम्। प्राज्ञं प्राप्य न पृच्छन्ति ये केचित्ते नराधमाः। इति सञ्चिन्त्य पृच्छायै तन्वानावसरं ततः। अकालकल्पाभ्ररवं हासं संयम्य साब्रवीत्। कौ भवन्तौ नरौ धीरौ कथ्यतामिति मे नघौ। जायते दर्शनादेव मैत्री विशदचेतसाम्। मन्त्री उवाच अयं राजा किरातानामस्याहं मन्त्रितां गतः। उद्यतौ रात्रिचर्येण त्वादृग्जनविनिग्रहे। राज्ञो रात्रिं दिवं धर्मो दुष्टभूतविनिग्रहः। स्वधर्मत्यागिनो ये तु ते विनाशानलेन्धनम्। राक्षस्युवाच राजन्स्त्वमसि दुर्मन्त्री। दुर्मन्त्री न नृपो भवेत्। सद्रूपस्य भवेन्मन्त्री राजा सन्मन्त्रिणो भवेत्। राजा चादौ विवेकेन योजनीयः सुमन्त्रिणा। तेनार्यतामुपायाति यथा राजा तथा प्रजाः। समस्तगुणजालानामध्यात्मज्ञानमुत्तमम्। तद्विद् राजा भवेद् राजा तद्विन्मन्त्री च मन्त्रवित्। प्रभुत्वं समदृष्टित्वं तच्च स्याद् राजविद्यया। तामेव यो न जानाति नासौ मन्त्री न सोऽधिपः। भवन्तौ तद्विदौ साधु यदि तच्छ्रेय आप्नुथः। नो चेदनर्थदौ स्वस्याः प्रकृतेरद्म्यहं युवाम्। एकोपायेन मत्पार्श्वाद् बालकाबुत्तरिष्यथः। मत्प्रश्नपञ्जरं सारं चेद्विचारयथो धिया। प्रश्नानिमान् कथय पार्थिववाच मन्त्रिंस्तत्रार्थिनी। भृशमहं परिपूरयार्थम्। अङ्गीकृतार्थ मददत्क इवास्ति लोके। दोषेण संक्षयकरेण न युज्यते यः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कट्युपाख्याने राक्षसीवर्णनं नाम 870तमः सर्गः। अथ 79तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच इत्युक्त्वा राक्षसी प्रश्नान् सा वक्तुमुपचक्रमे।
उच्यतामिति राज्ञोक्ते तानि मान् शृणु राघव। राक्षस्युवाच एकस्यानेकसंख्यस्य कल्याणोरम्बुधेरिव अन्तर्ब्रह्माण्डलक्षाणि लीयन्ते बुद्बुदा इव। किमाकाशमनाकाशं न किञ्चित् किञ्चिदेव किं कोऽहमेवासि सम्पन्नः को भवानप्यहं स्थितः। गच्छन्न गच्छति च कः को तिष्ठन्नपि तिष्ठति कश्चेतनोऽपि पाषाणः कश्चिद्व्योम्नि विचित्रकृत्। बह्नितामजश्चैव कश्च बह्निरदाहकः अवह्नेर्जायते बह्निः कस्माद् राजन्निरन्तरम्। अचन्द्रार्काग्नितारोऽपि को विनाशः प्रकाशकः अनेत्रलभ्यात् कस्माच्च प्रकाशः सम्प्रवर्तते। लतागुल्माङ्कुरादीनां जात्यन्धानां तथैव च अन्येषामप्यनक्षाणामालोकः क इवोत्तमः। जनकः कोऽम्बरादीनां सत्तायाः कः स्वभावदः को जगद्रत्नकोशः स्यात् कस्य कोशो मणेर्जगत्। कोणुस्तमः प्रकाशः स्यात् कोणुरस्ति च नास्ति च कोणुर्दूरेऽप्यदूरे च कोणुरेव महागिरिः। निमेष एव कः कल्पः कः कल्पोऽपि निमेषकः किं प्रत्यक्षमसद्रूपं किं चेतनमचेतनम्। कश्च वायुरवायुश्च कः शब्दो शब्द एव कः कः सर्वं न च किञ्चिच्च कोऽहं नाहं च किं भवेत्। किं प्रयत्नशतप्राप्यं लब्ध्वापि बहुजन्मनि लब्धं न किञ्चिद्भवति किन्तु सर्वं न लभ्यते। स्वस्थेन जीवितेनोच्चैः केनात्मैवापहारितः केनाणुनान्तः क्रियते मेरुस्त्रिभुवनं तृणम्। केनाप्यणुकमात्रेण पूरिता शतयोजनी कोणुरेव भवन्माति न योजनशतेष्वपि। केनालोकनमात्रेण जगद्बालः प्रनाट्यते कस्याणोरुदरे सन्ति किलावनिभृतां घटाः। अणुत्वमजहत् कोणुर्मेरोः स्थूलतराकृतिः बालाग्रशतभागात्मा कोणुरुच्चैः शिलोच्चयः। कोणुः प्रकाशतमसां दीपः प्रकटनप्रदः कस्याणोरुदरे सन्ति समग्रानुभवाणवः। कोणुरत्यन्तनिस्वादुरपि संस्वदते निशं केन सन्त्यजता सर्वमणुना सर्वमाश्रितम्। केनात्माच्छादनाशक्तेनाणुनाच्छादितं जगत् जगल्लयेन कस्याणोः सद्भूतमपि जीवति। अजातावयवः कोणुः सहस्रकरलोचनः को निमेषो महाकल्पः कल्पकोटिशतानि च। अणौ जगन्ति तिष्ठन्ति कस्मिन् बीज इव द्रुमः बीजानि निष्कलान्तानि स्फुटान्यनुदितान्यपि। कल्पः कस्य निमेषस्य बीजस्येवान्तरस्थितः
कः प्रयोजनकर्तृत्वमप्यनाश्रित्य कारकः। दृश्यसम्पत्तये द्रष्टा स्वात्मानं दृश्यतां नयन्। दृश्यं पश्यन् स्वमात्मानं को हि पश्यत्यनेत्रवान्। अन्तर्गलितदृश्यं च क आत्मानमखण्डितं। दृश्यासम्पत्तये पश्यन् पुरो दृश्यं न पश्यति। आत्मानं दर्शनं दृश्यं को भासयति दृश्यवत्। कटकादीनि हेम्नेव विकीर्णं केन च त्रयम्। कस्मान्न किञ्चिच्च पृथग् ऊर्म्यादीव महाम्भसः। कस्येच्छया पृथक् चास्ति बीचितेव महाम्भसः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नादेकस्मादसतः सतः। द्वैतमप्यपृथक् कस्मात् द्रवतेव महाम्भसः। आत्मानं दर्शनं दृश्यं सदसच्च जगत्त्रयं। कोऽन्तर्बीजमिवान्तस्थं स्थितः कृत्वा त्रिकालगः। भूतं भवद्भविष्यच्च जगद्वृन्दं बृहद्भ्रमं। नित्यं समस्य कस्यान्तर्बीजस्यान्तरिवद्रुमः। बीजं द्रुमतयेवाशु द्रुमो बीजतयेव च। स्वमेकमजहद्रूपमुदेत्यनुदितोऽपि कः। विसतन्तुर्महामेरुर्भो राजन्यतपेक्षया। तस्य कस्योदरे सन्ति मेरुमन्दरकोटयः। केनेदमाततमनेकचिदेव विश्वं। किं सार एव मतिवल्गसि हंसि पासि। किं दर्शनेन न भवस्यथवा सदैव। नूनं भवस्यमलदृग्बदनः स्वशान्त्यै। एषोऽसौ प्रगलतु संशयो ममोच्चैश्चित्तश्रीमुख मिहिकामलानुलेपः। यस्याग्रे न गलति संशयः समूलो। नैवासौ क्वचिदपि पण्डितोक्तिमेति। एवं मे यदि न विनेष्यथः क्रमोक्तं। संशान्तं लघुतरसंशयं सुबुद्धि। तद्रक्षोजरठहुताशनेन्धनत्वं। निर्विघ्नं झटिति गमिष्यथः क्षणेन। पश्चात्तां जनपदमण्डलीं समन्तात्। भावत्कीमुरुजठराक्षणाद् ग्रसेऽहम्। एवं ते भवतु सुराजतेति मन्ये। मूर्खाणामतिरस एव संक्षयाय। इत्युक्त्वा विपुलगभीरमेघनाद। प्रोल्लासप्रकटगिरा निशाचरी सा। तूष्णीमप्यतिविकटाकृतिस्तदासीच्छुद्धान्तः शरदमलाभ्रमण्डलीव। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे उत्पत्तिप्रकरणे कर्कट्युपाख्याने राक्षसी प्रश्नो नाम 79तमः सर्गः। अब उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 66 से लेके 79 तक 14 सर्गों का संक्षिप्त सारांश विवरण किया जाता है। चित्त का विलास ही द्वैत है। त्याग और ज्ञान से ही अज्ञान सहित
मन का क्षय होता है। इसका प्रतिपादन तथा भोक्ता जीव के स्वरूप का वर्णन इन सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जाते हैं, उसी तरह एक ही परम वस्तु चेतन आत्मा अपने संकल्प से मानो नानात्व को प्राप्त हुआ है, अनेक रूप हो जाता है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। मनुष्य चित्त मात्र ही है। चित्त के हट जाने पर यह जगत शांत हो जाता है। जिस पुरुष के पैर जूते से ढके होते हैं, उसके लिए मानो सारी पृथ्वी पर ही चमड़ा बिछा हुआ है। इसी प्रकार जिसका चित्त शांत है, उसके लिए सारा जगत ही शांत हो गया। जैसे केले के वृक्ष में पत्तों को छोड़कर और कुछ भी सार नहीं रहता, उसी प्रकार जगत में भ्रम के सिवाय और कुछ भी सार तत्व नहीं है। जीव जन्म लेता है, फिर क्रमशः बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में पहुंचता है। यह सब भ्रमवश चित्त का ही नृत्य है, अर्थात संकल्प मात्र है। जैसे मल दोष से मलिन नेत्र चंद्रमा आदि में दो दो आकृतियां देखता है, वैसे ही भ्रम से आक्रांत हुआ जीवात्मा परमात्मा में द्वैत देखता है। जीव और ईश्वर में भेद का दर्शन करता है। जैसे मदिरा पीकर मतवाला हुआ मनुष्य नशे के कारण वृक्षों को घूमते हुए देखता है, उसी प्रकार जीवात्मा चित्त द्वारा कल्पित संसारों का दर्शन करता है। जैसे बालक खेलकूद में बेग से घूमने के कारण सारे जगत को कुम्हार के चाक की भांति घूमता देखते हैं, उसी प्रकार जीव चित्त के भ्रम से ही इस दृश्य जगत को देखते हैं। ऐसे समझो कि जिस पदार्थ का चेतन अनुभव करता है, वह उस चेतन से अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। इस प्रकार दृश्य की शांति होने पर विषय न रहने से ईंधन रहित अग्नि के समान चित्त स्वयं शांत हो जाता है। जब पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा से एकता को प्राप्त होकर निश्चल स्थिति में स्थित हो जाता है, तब वह शांत होकर बैठे अथवा व्यवहार में लगा रहे, दोनों ही अवस्थाओं में भली भांति शांत ही कहा जाता है। व्यष्टि चेतन अज्ञानी जीव विषय का अनुभव करता है, परंतु सच्चिदानंद घन में एक ही भाव को प्राप्त ज्ञानी महात्मा विषय का आस्वादन नहीं करता। परम पद में आरूढ़ और सच्चिदानंद घन परब्रह्म में एक ही भाव को प्राप्त हुए पुरुष का देह के भान से शून्य और निर्विषय आदि समानार्थक शब्दों द्वारा वर्णन किया जाता है। जीवात्मा चित्त के संकल्प द्वारा ही स्थूलता को प्राप्त होता है और मैं उत्पन्न हूँ, जीवित हूँ, देखता हूँ तथा जन्म मृत्यु रूप संसार को प्राप्त होता हूँ इत्यादि रूप से मिथ्या भ्रम का दर्शन करता है। चेतन के द्वारा जिस किसी भी वस्तु का अनुभव होता है, वही स्थूल जगत है। रज्जु में सर्प की भांति प्रतीत होने वाले उस आभास को अविद्या अथवा भ्रम कहते हैं। इस संसार नामक व्याधि की चिकित्सा
एवं निवारण केवल ज्ञान मात्र से ही संभव है। यह संसार चित्त का एक संकल्प मात्र है। इसके बाद में किसी प्रकार का आयास नहीं है। जैसे अच्छी तरह देखभाल करने से रस्सी में सांप का भ्रम मिट जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से यह संसार रूपी भ्रम अवश्य ही नष्ट हो जाता है। हे श्री राम, जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसी का निश्चित रूप से त्याग करके यदि रहा जा सके तब तो मोक्ष प्राप्त ही है। इतना करने में कौन सी कठिनाई है। परमात्मा की प्राप्ति रूप महान उद्देश्य से संपन्न पुरुष जब इस संसार में अपने प्राणों तक का भी मोह तिनके के समान त्याग देते हैं, तब जिस सांसारिक वस्तु की इच्छा की गई है केवल उसी का त्याग करने में कंजूसी कैसे की जा सकती है। जैसे हाथ में रखा हुआ बेल का फल अथवा सामने खड़ा हुआ पर्वत प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, उसी प्रकार उस तत्वज्ञ महात्मा के लिए परमात्मा का जन्म आदि विकारों से रहित होना प्रत्यक्ष ही है। जैसे प्रलय काल का अनंत अपार एकार्णव अपनी असंख्य तरंगों के कारण अनेक जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार अप्रमेय परमात्मा ही अज्ञान के कारण जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो वही मोक्ष रूप सिद्धि प्रदान करता है, परंतु जो उसे तत्वतः जान नहीं लेता उसका मन सदा ही बंधन में ही पड़ा रहता है। रघुनंदन, ब्रह्म सदा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न तथा सब कुछ करने में समर्थ है। वह ब्रह्म जहाँ जिस शक्ति से स्फुरित होता है वहाँ अपने में उसी शक्ति को प्राप्त हुई देखता है। सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकाल से जिस व्यष्टि चेतन को स्वयं जानता है वही यहाँ जीव नाम से कहा गया है, और वह जीव ही संकल्प करने वाला है। जीव ईश्वर के अनादिकाल से जो स्वाभाविक भेद हैं वही जीव के जन्म और मरण में कारण हैं। जैसे आकाश में क्रियाशील और अक्रिय वायु ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसी तरह यहाँ सर्वत्र क्रियाशील और अक्रिय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उस ब्रह्म के क्रियाशील होने पर सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और अक्रिय रहने पर सबका प्रलय हो जाता है। उस अवस्था में ब्रह्म ही शांत भाव से स्थित रहता है। जिसने जीव ईश्वर के भेद की कल्पना कर रखी है, ऐसे जीवात्मा को ही देह की प्राप्ति होती है। वह जीवात्मा ही संसार में संकल्प से नाना प्रकार के विषयों को प्राप्त होता है। यही नाना योनियों को प्राप्त जीवात्मा ज्ञान होने पर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। उनमें से कोई मंद अभ्यासी तो साधन करते करते हजारों जन्मों में मुक्ति प्राप्त करता है, और कोई तीव्र अभ्यास करने वाला पुरुष एक ही जन्म में मुक्ति लाभ कर लेता है। स्वभाव के कारण ही जीवात्मा ब्रह्म और जीव के भेदभाव को प्राप्त हो रहा है। इसी से वह गुणों का संग पाकर कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, नरक और बंधन आदि के हेतुभूत देह भाव को क्रमशः प्राप्त होता है। वास्तव में यह संसार न तो उत्पन्न हुआ है और न यह सत्तावान होकर स्थित ही है, तथापि मन का भ्रम इसे देखता है। जैसे गोलाकार घूमने या नृत्य करने से
भ्रम पीड़ित पुरुष नगर को भी घूमता हुआ सा देखता है, उसी तरह मन के भ्रम से युक्त जीवात्मा मैं उत्पन्न हुआ, मैं स्थित रहा और मैं मरा इत्यादि भावों का अनुभव करता है। परमार्थ वस्तु का दर्शन न होने के कारण आशा और तृष्णा के वशीभूत हुआ चित्त अहम मम इत्यादि रूप से अनुभव में आने वाले असत संसार को ही देखता है और उसे सत मानता है। हे श्री राम, जैसे जल तरंग रूप से स्फुरित होता है, उसी तरह केवल मन की भ्रांति के उल्लास उत्कर्ष से विस्तार को प्राप्त हुआ यह सभी दृश्य प्रपंच जगत रूप से भासित होता है। व्यष्टि चेतन ही बुद्धि वृत्ति के संयोग से जीव कहलाता है और वह जीव ही संकल्प करने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा माया के रूप में परिणित हो जाता है। जैसे स्वप्न में जो नगर आदि का भान होता है वह मन का भ्रम ही है, उसी तरह यह संसार भी चित्त का भ्रम ही है। व्यष्टि चेतन को जो संसार का ज्ञान है वही जागरण कहा गया है। सूक्ष्म शरीर में जो उसका अहम भाव है उसी को स्वप्न कहा गया है। मन का जो प्रकृति में विलीन हो जाना है वही सुषुप्ति है तथा केवल सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जो एक ही भाव से तन्मय हो जाना है उसी को तुरीयावस्था कहते हैं। अत्यंत शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो अविचल स्थिति है वही परिणाम में विकार रहित तुरीयातीत पद है। उस पद में स्थित पुरुष कभी शोक नहीं करता, वहाँ शोक का सर्वथा अभाव है। उस परमात्मा में ही यह सब जगत संपन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में लीन हो जाता है। वास्तव में न तो यह ब्रह्म जगत रूप है और न उस ब्रह्म में जगत ही है। जैसे नेत्र दोष के कारण आकाश में भ्रम से मोती के दाने जैसे दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म में भ्रम से इस जगत का दर्शन होता है। जैसे स्फटिक के भीतर प्रतिबिंबित बन आदि उसके यथार्थ ज्ञान के बिना सच्चे जैसे दिखाई देते हैं, उसी तरह यथार्थ ज्ञान न होने के कारण अद्वितीय ब्रह्मरूप होता हुआ भी यह जगत शुद्ध ब्रह्म के भीतर नाना जैसा प्रतीत होता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत बुद्धि वृत्ति का भ्रमरूप जगत असत ही है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर इसका बाध हो जाता है। यह जगत मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है, मिथ्या ही बढ़ता है और मिथ्या ही रुचिकर प्रतीत होता है और मिथ्या ही लय को प्राप्त होता है। शुद्ध सर्वव्यापी ब्रह्म अनंत और अद्वितीय है। अज्ञान से ही वह अशुद्ध सा, असत सा, नाना सा और असर्वव्यापी सा, सीमित सा ज्ञात होता है। जैसे जल भिन्न है और तरंग उससे भिन्न है, ऐसी जो बालकों की अथवा मूर्खों की कल्पना है, उसी से जल और तरंग में मिथ्या भेद की प्रतीति होती है। उसी तरह जो यह जगत का भेद प्रतीत होता है वह भी वास्तविक नहीं है, केवल अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर रखी है। जैसे रस्सी में सर्प की स्थिति है, वैसे ही ब्रह्म में शत्रु और मित्र के समान विरुद्ध और अविरुद्ध भेदाभेद शक्तियों की स्थिति संभव है। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला।
विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। इस प्रकार बहुत ही संक्षेप से इन 14 सर्गों का सार विवेचन किया गया। इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे कर्कट्युपाख्याने राक्षसी प्रश्नो नाम 79तमः सर्गः।